इस क्लास में बात करते हैं एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। हम क्या करेंगे, एक प्लेन लेंगे जिससे क्या कोई एक लाइन पास हो रहा होगा, प्लेन और लाइन के बीच में कुछ एंगल थीटा मान लेंगे, तो वो थीटा कितने के बराबर होगा, आज हमको ये देखना है। ठीक है, तो सपोज कर लो ये आपका एक प्लेन है। ठीक है, ये एक प्लेन है और आपका कोई लाइन है जो क्या प्लेन से थीटा एंगल पे उठा हुआ है और क्या लाइन ऐसे पास हो रहा है। ठीक है, सपोज कर लो ये प्लेन है और ये लाइन ऐसे पास हो रहा है। ठीक है, तो प्लेन के बीच और इस लाइन के बीच सपोज कर लो जो एंगल बन रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं, थीटा बोल देते हैं। ठीक है, तो वही पहले हम क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। ये कोई हमारे पास एक प्लेन है। ठीक है, और ये क्या कोई एक लाइन पास हो रहा है, लाइन को ब्लैक से बनाते हैं। ठीक है, तो ये कोई लाइन पास हो रहा है, इसको कोई डी लाइन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये लाइन प्लेन से कितना थीटा एंगल उठा हुआ है। ठीक है, तो देखो डी वेक्टर जो डी लाइन है उस पे हम क्या कर लेते हैं, कोई एक पॉइंट पॉइंट मान लेते हैं, x1 y1 z1 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, डी लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं किसके अंदर, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। ये सब बात हमने बहुत किया हुआ है। तो हम बात करते हैं लाइन के इक्वेशन के बारे में। तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा आपका, x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये हो गया लाइन का इक्वेशन। ठीक है, और देखो यार प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, आपका प्लेन का इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे भी abc आ रहा है, यहाँ पे भी abc आ रहा है, लेकिन ये abc क्या है, लाइन का डायरेक्शन को साइन है, और ये ABC क्या प्लेन से जो परपेंडिकुलर निकला है उस लाइन का डायरेक्शन को उस लाइन का डायरेक्शन को साइन है। तो हम क्या कर देते हैं, इसको A1 B1 C1 कर दो, इसको क्या A2 B2 C2 कर दो, यहाँ पे D1 कर दो, क्योंकि देखो यार हर चीज अलग अलग है, ये लाइन की बात कर रहा है, ये प्लेन का बात कर रहा है। ठीक है, तो ये जो A2 B2 C2 है ये क्या है, प्लेन से जो परपेंडिकुलर निकला होगा उसका क्या डायरेक्शन रेशियो होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्लेन से जो परपेंडिकुलर निकला है उसको बनाते हैं। ये क्या है, हमारा सपोज कर लो कोई n वेक्टर है जो प्लेन से परपेंडिकुलर है, प्लेन के साथ कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो देखो एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन को ऐसे डिफाइन किया गया कि जो आपका परपेंडिकुलर लाइन निकला प्लेन से और लाइन के बीच में जो आप एंगल निकाल दोगे उसी को बोला जाता है एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन। ठीक है, तो देखो क्योंकि यहाँ पे थीटा यहाँ पे प्लेन और इस लाइन के बीच में एंगल थीटा है। ठीक है, तो हम थीटा के टर्म में नहीं निकाल पाएंगे, हमको क्या पता है किसी भी दो लाइन के बीच में एंगल कितना होता है ये पता है, इसका फॉर्मूला हमने प्रूव किया हुआ है। फिलहाल में क्या है, एक प्लेन है और एक लाइन है जो क्या एक दूसरे से थीटा एंगल पे है। तो प्लेन और लाइन के बीच में एंगल कैसे निकालना है अभी तक हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, प्लेन से जो नॉर्मल परपेंडिकुलर निकला है वो भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, अगर इनके बीच का हम एंगल निकाल दे तो वही क्या हो जाएगा, प्लेन और लाइन के बीच का एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम बात करते हैं उसी के बारे में। तो देखो ये प्लेन था, ये लाइन था, यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री, सॉरी ये एंगल कितना बोला, थीटा बोला, और ये क्या था, नॉर्मल था। ये क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल वाला वेक्टर जिसको हमने एन वेक्टर बोला है वो है। ठीक है, तो देखो एन वेक्टर क्या है, प्लेन के साथ 90 डिग्री पे है और ये क्या थीटा डिग्री पे है। तो अगर हम इस एंगल को निकाल लें तो यही क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ये लाइन और ये प्लेन जिस जिस जो ये लाइन क्या है जिस प्लेन से निकला हुआ है उनके बीच का एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो हम बात करते हैं इसके बारे में, ये एंगल कितना होगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, ये वाला, एक सेकेंड, ठीक है, ये वाला, ये पूरा कितना है, 90 है। ये जो ब्लैक वाला है वो क्या स्ट्रेट है तो उसका प्लेन के साथ 90 डिग्री है, और यहाँ पे थीटा है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा के बराबर। तो ये कितना मिल गया हमको, 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90, ये नीचे वाला थीटा, तो ये कितना बचा, 90 माइनस थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, ये एन लाइन है और एक डी लाइन है, इनके बीच का एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, तो किसी भी दो लाइन के बीच का एंगल कितना होता है, cos थीटा के टर्म में, ये हमको पता है। ठीक है, क्योंकि देखो हमने वेक्टर बनाया एन वेक्टर और डी वेक्टर, तो हम क्या करेंगे, एंगल बिटवीन दो लाइन का जो हमने वेक्टर वाला फॉर्मूला प्रूव किया था उसी को लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कार्टेशियन से करोगे वहां से भी आ जाएगा, लेकिन हमने वेक्टर फॉर्म में किया तो उसी का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो एंगल होगा वही क्या होगा, इस प्लेन और इस लाइन के बीच का एंगल होगा। ठीक है, तो हमको क्या पता है, cos थीटा इक्वल टू n1, अगर कोई भी दो लाइन n1 और n2 है, n1 और n2 है तो n1 डॉट n2 अपान मॉड n1 मॉड n2 होता है क्या, किसी भी दो लाइन के बीच का एंगल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसी को
यूज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कॉस, इस बार इन दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना है 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 90 माइनस थीटा रखेंगे इक्वल टू मॉड, यहाँ पे क्या है पहला क्या है एन वेक्टर है और डॉट यहाँ पे क्या दूसरा वेक्टर डी वेक्टर है। ठीक है, अपान मॉड एन और मॉड डी। ठीक है, तो ये क्या मिल गया हमको दो, सॉरी एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल मिल गया। तो cos 90 माइनस थीटा कितना होता है sin थीटा होता है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे sin थीटा कर देंगे। ठीक है, तो जो भी आप बात करते हो किसी भी प्लेन और लाइन के बीच का एंगल वो आपको थीटा sin थीटा के टर्म में मिलेगा। अगर आपको थीटा चाहिए तो क्या कर दो sin को उधर कर दो, मतलब क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ये वाली क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे हम समझेंगे कि ऐसा कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो पहले डेरिवेशन नोट करो, डेरिवेशन क्लियर है कि नहीं। कोई भी अगर प्लेन और लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो आप क्या करो उस प्लेन से जो नॉर्मल निकला है उसके और लाइन के बीच का एंगल निकाल दो। क्यों कर दो, क्योंकि प्लेन और लाइन के बीच का एंगल डायरेक्टली निकालना हमको नहीं आता, अभी तक हमने नहीं पढ़ा हुआ। तो हम क्या करेंगे, हमको क्या आता है लाइन और लाइन के बीच का एंगल निकालना, तो हम क्या करेंगे उसी का यूज कर लेंगे। ठीक है, हमको क्वेश्चन दिया है इफ एंगल थीटा बिटवीन द लाइन, ये लाइन और ये प्लेन इज सच दैट साइन थीटा का वैल्यू 1/3 है, 1/√3 नहीं 1/3 है। तो देखो आपको क्या निकालना है लैम्डा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये क्या है 2x है। ठीक है, तो हमको क्या दिया हुआ है इस बार साइन थीटा का वैल्यू ही दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले उसके लिए क्या करते हैं हम n और d वेक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो n वेक्टर क्या होता है जो प्लेन से परपेंडिकुलर नॉर्मल निकला है उसका डायरेक्शन रेशियो जो होता है उसके अंदर अगर हम आई जे के लगा दे तो हमको एन वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लेन का इक्वेशन ये है। तो क्या है यहाँ पे 2 है, ए का वैल्यू तो 2 आई कैप हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना है -1 तो -1 जे कैप कर लो, और सी का वैल्यू कितना है तो लैम्डा, तो लैम्डा अंडर रूट लैम्डा है के कैप कर लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया एन वेक्टर का इक्वेशन। फिर क्या करते हैं हम डी वेक्टर की बात करते हैं। डी वेक्टर क्या होता है प्लेन प्लेन का जो डायरेक्शन रेशियो होता है उसी के हम क्या आगे हम क्या कर लेते हैं आई जे के लगा लेते हैं। ठीक है, तो हमको प्लेन के डायरेक्शन में एक क्या मिल जाएगा इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी मतलब क्या 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, तो साइन थीटा कितना होता है साइन थीटा मॉड ऑफ एन डॉट डी अपान मॉड ऑफ एन और क्या मॉड ऑफ डी के बराबर होता है। ठीक है, तो पहले क्या कर लेते हैं यहाँ से मॉड ऑफ एन निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ एन कितना होगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 1 5 हो गया, और अंडर रूट लैम्डा का स्क्वायर करोगे तो लैम्डा मिल जाएगा। ठीक है, और मॉड डी निकाल ले तो वो कितना मिलेगा अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 5 और 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 9 मतलब क्या 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ये सब वैल्यूज को यूज करेंगे। तो बाहर यहाँ पे क्या करते हैं पुट करते हैं, तो साइन थीटा का वैल्यू 1/3 उसने दे के ही रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/3 ले लो इज इक्वल टू एन डॉट डी करना है, तो एन और डी का मल्टीप्लाई करो 2 1 जा 2 प्लस 1 2 जा 2 तो -2 हो जाएगा, और क्या प्लस लैम्डा रूट लैम्डा है 2 है तो क्या मिल जाएगा 2 रूट लैम्डा मिल जाएगा, और नीचे n का मैग्नीट्यूड कितना है अंडर रूट 5 प्लस लैम्डा है, और d का मैग्नीट्यूड कितना है 3 है 3 है। तो ये जो 3 जो मॉड के अंदर है अगर मॉड के बाहर भी आएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है क्योंकि 3 एक पॉजिटिव नंबर है। तो जो क्या होगा 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 -2 0 हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं क्या क्या बच रहा है हमारे पास, लेफ्ट में बच रहा है 1, राइट में क्या बच रहा है मॉड के अंदर 2 रूट लैम्डा अपान रूट 5 प्लस लैम्डा। ठीक है, अब क्या करोगे मॉड हटाओगे तो इधर क्या आएगा प्लस माइनस आएगा, तो मॉड हटाओगे तो इधर क्या आएगा प्लस -1 आएगा। तो अब क्या करते हैं अंडर रूट के अंदर लैम्डा है तो क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर भी 1 होगा -1 का स्क्वायर भी 1 होगा, मतलब ओवरऑल हमको क्या मिल जाएगा स्क्वायर करने के बाद आफ्टर स्क्वायरिंग यहाँ पे क्या मिल जाएगा लेफ्ट में 1 मिल जाएगा और राइट में क्या मिलेगा 2 टू द 4 लैम्डा मिल जाएगा, और नीचे 5 प्लस लैम्डा मिल जाएगा। ठीक है, अब बस क्या करो इसको सिंपलीफाई करो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इधर मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 5 प्लस लैम्डा इक्वल टू 4 लैम्डा, लैम्डा उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा 3 लैम्डा बन जाएगा, मतलब लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया 5/3 आ गया। ठीक है, तो हमको क्या करना था इसको इस तरह से अप्रोच करना था कि हमको लैम्डा का वैल्यू निकालना था। ठीक है, तो देखो इस बार हमको थीटा का वैल्यू भी गिवन था, हमको क्या करना था जो प्लेन का इक्वेशन है उसके अंदर जो लैम्डा का अंडर रूट लैम्डा का वैल्यू है वो निकालना। ठीक है, तो अंडर रूट लैम्डा का वैल्यू सॉरी लैम्डा का वैल्यू निकालना था, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया 5/3 आ गया। ठीक है, नोट करो।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दिया क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। ठीक है, तो लाइन के इक्वेशन x प्लस वन बाई टू इक्वल टू वाई बाई थ्री इक्वल टू जेड बाई थ्री, प्लेन के इक्वेशन 10x प्लस टू वाई माइनस 11z इक्वल टू थ्री। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले प्लेन से जो नॉर्मल निकलेगा एन वेक्टर वो निकाल लेते हैं। तो एन वेक्टर कितना हुआ हमारे पास, टेन आई कैप, टेन आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस 11 के कैप होगा। ठीक है, और ऐसे ही क्या कर लेते हैं, जो लाइन के डायरेक्शन में डी वेक्टर होगा उसका इक्वेशन लिखते हैं। तो कितना होगा, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस सिक्स के कैप। ठीक है, तो क्या करते हैं, एन डॉट डी करते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू एन डॉट डी। तो हमको क्या मिलेगा, फोर, सॉरी, टेन टू ज़ा ट्वेंटी, थ्री टू ज़ा सिक्स, और क्या 11 सिक्स ज़ा 66, तो माइनस 66 अपान, पहले एन का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो कितना मिलेगा, टेन का हंड्रेड, टू का फोर, 11 का कितना हो गया, 11 इंटू 11 110, 121 हो गया। ठीक है, तो 121, 221, या 225, रूट ट्वेंटी, रूट टू ट्वेंटी फाइव, मतलब क्या 15 मिला। तो कितना मिला, 15। और डी की बात करें तो डी कितना है, अंडर रूट टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, सिक्स थर्टी सिक्स, सेवन मिला। ठीक है, तो इतना हमको मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसी को बस सॉल्व कर देते हैं, हमको मिल जाएगा थीटा। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू 20 और प्लस सिक्स, 26 माइनस 66, तो कितना हो जाएगा, 40, माइनस 40 हो जाएगा। और नीचे क्या, 15 और इंटू सेवन। ठीक है, तो 105 ही कर दो। ठीक है, तो कुछ कटेगा कि नहीं, फाइव से कटेगा। चलो काटते हैं, टिकते हैं, कितना आता है, फाइव से कटते हैं, सेवन फाइव ज़ा, और ये कितना होगा, फाइव टू ज़ा टेन, और फाइव वन ज़ा वन। ठीक है, तो तक फाइव वन ज़ा फाइव, तो 21। तो कितना मिल गया, साइन थीटा का वैल्यू, अगर मॉड से बाहर निकालोगे तो माइनस हट जाएगा, तो कितना मिलेगा, 7/21। मतलब हमारे पास थीटा कितना आ गया, साइन इनवर्स 7/21। ठीक है, तो हमको मिल गया इस प्लेन और लाइन के बीच का एंगल। ठीक है,